हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने ऊंचाई और दूरी के 40 क्वेश्चन लगभग किए थे। आज मैं त्रिकोणमिति के आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं वो आपके सामने देखो। देखो पहला क्वेश्चन है, अभी वह फॉर्मूले वगैरह ये तो सब आपको याद होंगे ही। देखो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, कोसेक 65 प्लस थीटा। ये आया हुआ है माइनस कोट 25 माइनस थीटा। ये आया हुआ है माइनस सेक 25 माइनस थीटा प्लस 10 65 प्लस थीटा। अब इसका मान हमें पूछा है भाई, ये एलडीसी भर्ती 2024 में आया हुआ है। अब इसको क्या करना है, देखो ये पूरे कोण पर आधारित है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें ऑप्शन जो 0 1 2 3 इस प्रकार के दिए हुए हैं, इसका मतलब थीटा पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो थीटा की जगह क्या रख सकते हैं? 0। थीटा की जगह क्या रखोगे? 0। अब 0 रखोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? कोसेक 65 प्लस यहाँ 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा? कोट 25 माइनस सेक 25 प्लस 10 65। यही बना। अरे यही बना ना। थीटा की जगह जैसे 0 रखा तो मतलब ये आ गया। अब देखो ये सेक 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक 65 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोसेक 65, क्योंकि ये पूरक होते हैं आपस में। इसके अलावा देखो टेन 65 को क्या लिख सकते हैं? कोट 25। अब भाई ये कोसेक 65 प्लस का है और ये किसका हो गया? माइनस का, तो ये कट जाएगा। ये कोट 25 किसका है? माइनस का। और ये कोट 25 किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आंसर क्या आएगा? 0। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। पिछली एलडीसी में ये प्रश्न आया हुआ था भाई। अब आप किस प्रकार से कर सकते हो इसको? 90 माइनस थीटा इसमें चेंज करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर प्रश्न में ऑप्शन भी देखना है कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरा क्वेश्चन है, साइन 29 बट्टा कोस 61 प्लस 2 10 11 10 31 10 45 10 59 और 10 79 10 79 पर माइनस 3 साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके सामने था और ये भी एलडीसी चॉइस में आया हुआ है। बताओ भाई, मैंने क्या कहा था? साइन और कोस का बराबर होंगे जब उनके कोणों का योग कितना हो जाए? 90। 61 और 29 क्या हो रहा है? 90। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया है? 1। इसके बाद में देखो 10 11, ये 11 है, ये 79 है, ये 31 है, ये 59 है। मतलब इनका जोड़ भी क्या आ रहा है? 90। पूरे कोण बन रहे हैं ना। तो इसका मतलब इनका गुणा क्या हो जाएगा? 1 1। मतलब 10 11 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? कोट 11 लिख सकते हैं। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका मतलब ये सब भी क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। 10 45 का मान क्या होता है? 1। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया? 2। दूसरी बात, साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 है। साइन स्क्वायर 70 को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर 20। 70 और 20 कितने हो रहे हैं? 90। इसका मतलब क्या बन रहे हैं? पूरक बन रहे हैं। तो साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। इसका मतलब इसका मान 1 हो गया तो माइनस के 3। बताओ 2 और 1 3 में से 3 निकालो कितना आएगा? 0। ये एलडीसी में आया प्रश्न था। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। इसके बाद में मैं थोड़े क्वेश्चन लाया हूं जो मुझे लग रहा है इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है, टेन 3x बराबर साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। और हमें पूछा है अक्ष का मान। किसका मान? अक्ष का मान ज्ञात करना है। बताओ रे, सबसे पहले तो अगर आपको त्रिकोणमिति की सारणी ध्यान पता है तो आप इसका मान निकाल सकते हो। क्या करना है? टेन 3x बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1/2 और 1/2 प्लस 1/2। इधर ये 1/2 गया, ये 1/2, आधा और आधा कितना हो गया? 1। इसका मतलब टेन 3x बराबर क्या आ गया? 1। अब टेन का मान 1 कहां पर होता है? टेन 45 पर। इसका मतलब टेन 3x बराबर टेन 45। तो देखो 3x बराबर क्या बच गया? 45। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। इस प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। अभी मैं 1 2 क्वेश्चन और करवाता हूं। सीधा ये पूछेगा कि ये समीकरण दे देगा, ये इक्वेशन दे देगा आपको और क्या बोलेगा कि अक्ष का मान ज्ञात करो। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है। भाई त्रिकोणमिति में कोई हार्ड प्रश्न ज्यादा आते नहीं है। एक जो सर्व समीकरण वाला है वो भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कर सकते हो। देखो कोस अक्ष बराबर है कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। यह पूछा है। बताओ भाई कितना आएगा इसका मान? अक्ष का मान पूछा है। अक्ष का मान पूछा तो अगर त्रिकोणमिति की सारणी आपको पता है तो सीधा मान रखना है। कोस 60 का मतलब होता है साइन 30
और ये हो गया √3/2 प्लस साइन 60 का मतलब √3/2 इंटू 1/2 कहने का मतलब √3/4 प्लस √3/4 ये कितने √3/4 हो गए 2 हो गए तो मतलब 2 √3/4 ये लो काट दो इसका मतलब कोस x बराबर हमारे पास क्या आया है √3/2 अब मुझे तो बताओ कोस थीटा का मान √3/2 कहां होता है 30 पर होता है इसका मतलब ये क्या है कोस 30 का मान है यहां x बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री कर सकते हो। अरे ये प्रश्न आ सकते हैं भाई x का मान ज्ञात करने वाला मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 5वां क्वेश्चन है साइन 2x बराबर साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 इंटू साइन 30 बताओ इसको कैसे करोगे। अरे कैसे करना है अक्स का मान ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है अक्स का सबसे पहले साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 कोस 30 का मान भी कितना होता है कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस कोस 60 का मतलब साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू 1/2 ये लो भाई कितना आ गया √3 को 3 से गुणा करो √3 को 3 से गुणा करोगे 3/4 माइनस 1/4 बताओ कितना बचेगा 4 लघुत्तम आ गया 3 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 2/4 2/4 का मतलब 1/2 अब बताओ साइन 2x बराबर 1/2 आया अब साइन 1/2 मान साइन का किस पर होता है 30 पर होता है साइन 30 का तो 2x बराबर क्या आ गया 30 तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अभी तो शुरुआत हुई है भाई मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं और बढ़िया क्वेश्चन है देखो समझ में आ गया होगा ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। अब इसमें हमें क्या पूछा है अक्स का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो साइन 30 का मान रखो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 साइन 45 का मान 1/√2 कोस 45 का मान 1/√2 इंटू 2 साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है यही होता है। अब देखो 1/2 √2 को √2 से गुणा करोगे कितना आएगा 2 इसका मतलब ये भी क्या हो गया 1/2 प्लस 2 अब आप दोहरा दो तो हो 1 और 2 कितने हो गए 3 इसका मतलब √3 tan 2x बराबर क्या हो गया। अब इस √3 का दे दो भाग तो भाई 3 को क्या लिख सकते हैं ऊपर √3 गुणा √3 लिख सकते हैं और नीचे वाला √3 कैंसिल हो जाएगा तो बताओ कितना बचा tan 2x बराबर कितना आ रहा है √3। अब बताओ tan थीटा का मान √3 कितने डिग्री पर आता है 60 पर कितने पर आता है 60 पर इसका मतलब ये tan 60 का मान है तो इसका मतलब 2x बराबर कितना आ गया 60 तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई आ सकता है ऐसा प्रश्न भी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करते रहो। आपको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास है हो सकता है आपने 4 घंटे की मैराथन ली हो मैराथन जितना तो आपका भाई 1 घंटे में 40-45 मिनट में बताता है ये मेरे को विश्वास है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कोई सर्व समीका है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है बताओ भाई कैसे ज्ञात करोगे ऐसी सर्व समीका बड़ा सा दिख रहा है भाई मुझे तो सीधा पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद में देखो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ अगर आपने सर्व समीका पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो भाई उस साइन स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ तो ये किसका मान हो जाएगा कोस स्क्वायर का किसका हो जाएगा कोस स्क्वायर का तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मुझे तो ये बताओ सेक थीटा और कोस थीटा आपस में उल्टे होते हैं कि नहीं होते होते हैं ना या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ये तो था कोस से कोस कैंसिल हो गया कितना आंसर आया 1 कर सकते हो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। देखो इसके बाद में मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है इस बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये प्रश्न आ सकते हैं ये दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करना है ए का मान ज्ञात करना है भाई tan थीटा बराबर कोट थीटा कब होता है जब ए थीटा ए और बी इन दोनों का मान क्या हो 90 डिग्री हो क्या हो 90 डिग्री। तो मुझे बताओ इसका जोड़ करो 2a प्लस a माइनस 18 बराबर क्या है 90 डिग्री 3a अब माइनस का 18 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का तो 18 और 90 कितने हो गए 108। अब a का मान निकालोगे तो इस 3 का क्या लगाओगे भाग तो 108 में 3 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा ये बराबर 36 डिग्री कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 9
इस प्रकार का प्रश्न आएगा भाई। मैंने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आपके सामने उठाए हैं और पीछे के सालों के आप कर ही रखे हैं। कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब बताओ साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होगा, या साइन ए बराबर कोस बी कब होगा, जब ए प्लस बी का मान कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब इसका जोड़ कितना है 90 डिग्री। तो 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 90। अब ये देखो कितना हो गया 4 थीटा, ये 6 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो 90 और 6 कितने हो गए 96। तो 96 में हम 4 का देंगे क्या भाग। अब अगर 4 का भाग देंगे तो थीटा बराबर क्या कितना आ जाएगा 24 डिग्री। समझ रहे हो, कर लोगे ये भी। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखो। और 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। बताओ सेक और कोसेक कब बराबर होंगे, जब दोनों का योग 90 डिग्री हो। इसका मतलब दूसरी बात, मैंने ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि आपने पीवाईक्यू निकाल रखे होंगे। हो सकता है यहाँ कोई संख्या चेंज दे रखी होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन सीधे आते हैं भाई। देखो इसका मतलब इस 5 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए 90। इसका मतलब ये माइनस का 36 इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो 90 और 36 कितने हो गए 126। 5 और कितने 1 थीटा कितने हो गए 6 थीटा। कितना हो गया 6 थीटा बराबर 90 और 36 कितने हो गए 126। थीटा में बराबर 6 का दे देंगे क्या भाग। 6 का भाग देंगे तो 5 105 21 है 126 21 डिग्री। कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें दे रखा है कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। बताओ थीटा का मान पूछा है, कैसे निकालोगे। साइन थीटा बराबर कोस थीटा अगर आता है, इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो यहाँ 2 थीटा है, यहाँ 4 थीटा है। अब 2 और 4 कितने हो गए भाई 6 थीटा हो गए, और इनका मान कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। 6 का दे देंगे भाग, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कर सकते हो। अगर मैंने 2 मिनट में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता दिए फटाफट ही। देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। दे रखा है साइन 3a बराबर कोस ए माइनस 26 डिग्री। अब बताओ इसमें पूछा है ए का मान, साइन बराबर कोस, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब 3a प्लस ए माइनस 26 बराबर कितना है 90। ये 26 माइनस का इधर आकर किसका प्लस का। तो 90 और 26 कितने हो जाएंगे 116 बराबर 4a। 4 का देंगे भाग तो कितना आ जाएगा 30 4 120 मतलब 29 डिग्री। कितना आ जाएगा 29 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा था आप टेलीग्राम पर पूछ लेना, शर्माने की जरूरत नहीं है। पर्सन आ गया है तो पर्सन सही होना ही चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है साइन 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20। बताओ भाई ए का मान कैसे बताओगे। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और इसमें आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं अगर आपने 12 क्वेश्चन सही किए, समझ में आए, तो ये क्वेश्चन तुरंत देखते ही आप इसका आंसर लगा दोगे। अब मैं थोड़े 3 क्वेश्चन अलग टाइप के लाता हूं क्योंकि पर्सन इस प्रकार के भी आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2 कोस ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1/2। ये दे रखा है। अब बताओ जहां दे रखा है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ए व बी का मान ज्ञात करो। तो देखो इसमें क्या दे रखा है। अब देखो यहां साइन थीटा बराबर 1/2 कब होता है 30 पर होता है। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। इसका मतलब साइन ए प्लस बी, नहीं यहां ए माइनस बी है तो ए माइनस बी बराबर साइन 30 लिख सकता हूं। इसका मतलब ए माइनस बी का मान कितना आ गया है, ए माइनस बी का मान आ गया 30 आ गया। इसी प्रकार सीधे देखते लगाना है कि कोस का मान कितने पर होता है 1/2 60 पर। इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना हो गया 60। ए प्लस बी का मान कितना हो गया 60 हो गया। दोनों समीकरणों को जोड़ो तो 2a माइनस का बी और प्लस का बी तो हो जाएगा कैंसिल। 60 और 30 कितने हो गए 90। 2a बराबर कितने हो गए 90, तो a बराबर कितने हो गया 45। अब a बराबर 45 यहां से कहीं मान रख सकते हो। देखो यहां a बराबर 45 दे रखा है, a प्लस बी बराबर 60 हमारे पास दे रखा था। a का मान हमारे पास 45 आया, 45 प्लस बी बराबर 60 दे रखा है। b का मान 45 इधर आकर माइनस का हो जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। कर सकते हो। ये पर्सन मुझे अच्छे लग रहे हैं भाई तीनों पर्सन। देखो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। 15 नंबर का क्वेश्चन, टेन ए प्लस बी बराबर दे रखा है √3 और टेन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। वही कंडीशन दे रखी है, ए बटा है
20 से। बताओ ए प्लस ए और बी का मान कैसे निकालोगे भाई, टेन ए प्लस बी दे रखा है, इसका मतलब √3 दे रखा है, टेन 60 का मान √3 होता है, इसका मतलब टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60 है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना आ गया है, ए प्लस बी का मान कितना आ गया रे 60। इसी प्रकार देखो ए माइनस बी, टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसका मतलब टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया 30, ए माइनस बी का मान कितना आ गया है 30। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो ये प्लस का बी और माइनस का बी तो हो जाएगा कैंसिल, और 2a बराबर कितना हो जाएगा 90, और ए बराबर कितना आ जाएगा 45, ए बराबर कितना आ गया 45। अब भाई यहां देख लो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 60, एक की जगह रखो 45, ये प्लस का 45 इधर रख, इसका हो जाएगा माइनस का, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। अब कई भाई बोल रहे हैं कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, तो भाई मुझे बताओ आपको क्वेश्चन भी तो चाहिए है, और आप धीरे धीरे पढ़ने के लिए आप 6 महीने से किसी टीचर से कोई बहुत बड़ी सीरीजें कम से कम 100-150 वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये समझता हूं कि आपको ये फॉर्मूले ये सब याद है, इसके अकॉर्डिंग मेरा उद्देश्य सिर्फ रिवीजन करवाना है भाई, समझ रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है 1, और कोस ए माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2, ये ए ग्रेटर देन बी। ये तीनों पर्सन मैं आपके सामने रख दिया, हर भाई बहन को ये तीनों पर्सन आने चाहिए। अब ए और बी, हमें पूछा है ए और बी का मान, तो बताओ भाई साइन ए प्लस बी बराबर 1, एक साइन का मान कहां होता है, साइन 90 का मान, साइन किसका होता है 90 का, इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना हो गया 90, ए प्लस बी का मान हमारे पास क्या आ गया है 90 आ गया। इसी प्रकार देखो कोस थीटा में √3/2 कहां पर होता है, कोस 30 पर होता है, किस पर होता है कोस 30 पर, तो a माइनस बी का मान कितना हो गया 30, a माइनस बी का मान कितना हो गया है 30। जोड़ो दोनों समीकरणों को, ये b से तो b कट जाएगा, 2a बराबर कितना आ गया 120, a बराबर 2 का दे देंगे भाग दे देंगे, तो a बराबर आ जाएगा 60। अब मुझे बताओ a प्लस बी बराबर आपके पास 90, हाँ एक का मान कितना आ रहा है 60, तो b का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना है 90, ये प्लस का 60 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, b बराबर कितना आ जाएगा 30, और a बराबर क्या है 60। ये तीनों पर्सन हर भाई बहन को आना चाहिए। एक मैंने जो पूरे कोण बताए थे आपस में, a का मान ज्ञात करना, थीटा माइनस 6, ये साइन बराबर कोस दे रखा है, टेन बराबर कोट दे रखा है, सेक बराबर कोसेक दे रखा है, ये सभी पर्सन आपको आने चाहिए। अब मैं 3 पर्सन थोड़े और अलग लाता हूं, क्यों वो पर्सन भी आपके सामने आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण, तो हमें पूछा है, क्या पूछा है साइन बी प्लस सी बटे 2 का मान पूछा है। बताओ भाई, आपके सामने ऑप्शन मैं नहीं रख सकता क्योंकि स्पीड हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं रख रहा हूं। भाई मुझे तो ये बताओ त्रिभुज एबीसी के अंतर कोण दे रखे हैं, तो मुझे तो इतना पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब हमारे पास क्या है b प्लस सी है, तो इस a को इधर ले आओ, तो मतलब b प्लस सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस a हो गया। अब b प्लस सी बटा 2 है, तो भाई दोनों तरफ 2 का भाग दे दो, यही हुआ। अब देखो इनमें 2 का भाग दोगे, 180 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 90, a में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा a बटे 2। इसका मतलब मैं b प्लस सी बटे 2 की जगह क्या लिख सकता हूं 90 माइनस a बटे 2। तो देखो साइन 90 माइनस a बटे 2। अब मुझे तो ये बताओ साइन जब 90 पे होता है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा, तो ये आपस में चेंज होते हैं कि नहीं होते? साइन किस में बदलता है कोस में बदलता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, और थीटा का मान कितना दे रखा है a बटे 2, तो कोस a बटे 2, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये पर्सन भी ठीक था। देखो क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है इसी प्रकार का, दे रखा है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण है, तो पूछा है टेन b प्लस सी बटे 2 का मान। बताओ कैसे करोगे। मैंने क्या कहा, अंतः कोण देने का मतलब वही है, क्या कह रहा है वो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। b प्लस सी तो दे रखा है, तो इस a को ले आओ इधर, तो b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस a, और b प्लस सी के नीचे लिख रखा है 2, तो दोनों में 2 का दे दो भाग, तो क्या आ जाएगा 180 में 2 का भाग दोगे 90 माइनस a बटे 2। इसका मतलब b प्लस सी बटे 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 माइनस a बटे 2, तो यहां लिखो टेन 90 माइनस a बटे 2। मैंने क्या कहा था साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सब 90 और 270 पर अपना मान बदलते हैं, तो साइन टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोट थीटा, क्या हो जाएगा कोट थीटा, और थीटा का मान कितना है a/2। कर सकते हो ये भी,
देखो एक बढ़िया क्वेश्चन जो आया हुआ अभी है, अब पता नहीं कौन सी भर्ती में है, तो 18 क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 है, दे रखा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के कोण है। ये क्या है, ए बी सी, ये त्रिभुज के कोण है, समझ रहे हो। इसके बाद में प्रश्न दे रखा है, क्या प्रश्न दे रखा है, टेन बी प्लस सी प्लस टेन सी प्लस ए प्लस टेन ए प्लस बी, ये दे रखा है। इसके बाद में नीचे दे रखा है ये, और हमें पूछा है मान टेन पाई माइनस ए प्लस टेन पाई माइनस बी प्लस टेन पाई माइनस सी, इसका मान हमें पूछा है। अरे ए बी सी क्या है, त्रिभुज के कोण। मुझे तो ये बताओ कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है, 180। अब भाई बी प्लस सी है, तो मुझे बताओ ये ए प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 180 माइनस ए लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको टेन 180 माइनस ए लिख दिया। इसी प्रकार में इसको क्या लिख सकता हूं, ये सी प्लस ए तो रख देंगे और ये बी इधर ले आएंगे, तो 180 माइनस बी, टेन 180 माइनस बी, यही हुआ। अब देखो इसी प्रकार क्या करेंगे, ये a प्लस बी है तो ये c उधर ले जाएंगे, तो 180 माइनस सी, टेन 180 माइनस सी, समझ गए। इसके बाद में मुझे तो ये बताओ भाई, ये पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मान 22/7 भी होता है, पाई का मान 3.14 भी होता है, पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री, कितना होता है 180। इसका मतलब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह 180 माइनस ए प्लस टेन 180 माइनस बी प्लस टेन 180 माइनस सी, यही तो था। अब बताओ ऊपर और नीचे सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा, अरे ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1%। कितना बड़ा था, आंसर कितना सा है, 1। कहने का मतलब अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है मन लगा के, तो पेपर कैसा भी हो आपके नया पार लग जाएगी। इसके बाद में देखो थोड़े क्वेश्चन एक टाइप के और लाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 20, छोटे छोटे, कहने का मतलब ये सिंपल क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए ना। अगर सिंपल क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप कंपटीशन से तुरंत बाहर हो रहे हो भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, टेन 49 बट्टे बटे लेने का कोट 41। अब इस प्रकार के मैंने क्या कहा था, पूरक कोण होते हैं और पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। 49 और 41 देखते कितना हो रहा है, 90। इसका मतलब इस कोट 41 को मैं कितना लिख सकता हूं, कोट 41 को या तो मैं लिख सकता हूं टेन 49, या टेन 49 को लिख सकता हूं कोट 41। कहने का मतलब इसका आंसर कितना जाएगा, 1। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, समझ रहे हो। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं, भाई क्वेश्चन बहुत पढ़े मैं अभी करवा रहा हूं। कहने का मतलब ये तो है नहीं कि 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन हार्ड आएंगे। कई कोई भाइयों की ये भी तो है कि 8 में से अगर त्रिकोणमिति 5 भी सही करा दे तो हम नया पार लगा देंगे, समझ रहे हो। तो देखो अब मुझे तो ये बताओ, ये 50 है, ये 40 है, इसका मतलब ये पूरक तो हो सकता है, 90 बन रहा है। साइन स्क्वायर 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 50 लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर 50। और इधर क्या लिख रखा है, साइन स्क्वायर 50, यही तो लिख रखा है। मुझे तो ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा का मान समान है, थीटा का मान समान है, तो इनका मान कितना आ जाएगा, 1। कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर के क्वेश्चन देखो, प्रश्न इस प्रकार आ जाए, टेन 39 माइनस कोट 51 बराबर, बताओ क्या लिखोगे। मैंने तो देख के पता लगा लिया, क्या किया, ये 39 है, ये 51 है, इसका मतलब ये पूरे कोण वाला सिस्टम यहाँ काम करेगा। तो मैं इस कोट कितना है 51, इसको क्या लिख सकता हूँ, टेन 39 लिख सकता हूँ। अब तो टेन 39 में टेन 39 निकालोगे कितना आएगा, 0। कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, 23 नंबर का क्वेश्चन आपको फटाफटी करना है भाई। कोस 37 बटे साइन 53 और दे रखा है कोसेक 32 बटे सेक 58 और दे रखा है टेन 10 बटे कोट 80 और दे रखा है कोस 19 बटे साइन 71। अब इन सबका मान देख रखा है। देखो सबका मान कैसे निकालोगे, 37 और 53 90 होते हैं, 32 और 58 90 होते हैं, 80 और 10 90 होते हैं, 19 और 71। दूसरी बात, साइन कोस हो रहा है, टेन कोट हो रहा है, साइन कोस हो रहा है, सेक कोसेक, मतलब ये सब पूरक है। इसका मतलब इन सबका मान कितना आएगा, 1 कैसे आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज क्या है, आपस में बराबर। अब ये पूरक वालों को, ये भाइयों को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, मैंने साइन 53 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 53 को मैं 90 माइनस 37 लिख सकता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। कोस का मान कितना है, कोस 37। इसका मतलब साइन 53 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 37। समझ रहे हो, ये प्रश्न भी आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24। अब कई भाइयों की तो दिक्कत क्या बताऊं,
उनकी दिक्कत यही है कि वो सर्वसमिका का रोना रहता रहते हैं। अब उनको भी पता होना चाहिए भाई। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 नंबर। देखो कि सर्वसमिका का ये क्वेश्चन आएगा, अगर ठीक ठाक हमारा पढ़ा हुआ आ जाएगा तो हिल जाएगा, वरना तो वो किसी से नहीं हिलेगा। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, सेक 65 को क्या लिख सकता हूं, कोस 25। क्यों 25 और 65 90। इसका मतलब तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि क्या है, पूरक कोणों वाला सिस्टम यहां लग रहा है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक 25 लिख सकता हूं, इस 65 को लिख सकता हूं। अब देखो कोसेक में से कोसेक गया, कितना आंसर आया, 0। कर सकते हो। इसी प्रकार का एक दो क्वेश्चन आप भी कर लेना। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है, कोट 34 में से टेन 56 निकाल रहा है, बताओ टेन को कोट में बदलोगे फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। कर सकते हो। इसके बाद में देखो साइन 36 बट्टे कोस 54 माइनस साइन 54 बट्टे कोस 36। अब मुझे तो इतना पता है 36 और 54 90 हो रहे हैं, 36 और 54 90 हो रहे हैं। इसका मतलब इसका मान 1 है, 1 माइनस 1 कितना रहेगा, 0। कर सकते हो इस प्रकार के प्रश्न। तो प्रश्न अगर इस प्रकार के कर सकते हो तो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 25 क्या चल रहा है, 25 नंबर का क्वेश्चन है साइन थीटा कोस, देखो साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। इसका मान ज्ञात करना है भाई। 90 पर जब भी थीटा चेंज होता है, आपको पता है साइन कोस में बदलता है, टेन कोट में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, ये सब आपस में बदलते हैं। इसका मतलब ये तो साइन थीटा था ही। अब बताओ साइन किस में बदलेगा, कोस में। किस में बदलेगा, साइन, ये कोस है, क्या है कोस, तो कोस किस में बदलेगा, साइन थीटा में। प्लस यहाँ क्या है कोस थीटा। अब ये साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कोस थीटा में। मुझे तो ये बताओ साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करोगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कोस को कोस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। कर सकते हो। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 26। भाई अभी परीक्षा का समय नजदीक है, आप सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सभी की हालत एक जैसी है। ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सभी को कुछ नहीं आ रहा है, सभी को सब कुछ आ रहा है, समझ रहे हो। तो देखो टेन 15 डिग्री इंटू टेन 20 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री इंटू टेन 75 डिग्री। अब इसका मान पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे रे। मैंने पहले भी बताया था, टेन 15, ये 15, ये 75, 75 और 15 90। सिस्टम कौन सा काम करेगा, पूरक कोण वाला। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोट 15 लिख सकता हूं, कोट 15 लिख सकता हूं। और टेन थीटा को कोट थीटा से गुणा करोगे तो आपस में उल्टे होते, इसका मतलब 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये और ये 1 हो जाएगा, ये और ये भी 1 हो जाएगा। 20 और 70 90 हो रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। यह प्रश्न भी कोई पीवाई क्यों था शायद। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी कोई आया हुआ क्वेश्चन है, टेन 5 इंटू टेन 25 इंटू टेन 30 इंटू टेन 65 इंटू टेन 85। बताओ रे कैसे कितना आंसर लगाओगे। अब ये नहीं कि पिछले वाले की तरह मैं 1 लगा दूं भाई। ये 5 और ये 85 1 बन गया, ये 25 और ये 65 1 बन गया। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कर सकते हो। अब ये 1 क्यों बन रहा है, मैंने पहले भी बहुत बार बता दिया भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन है। ये 28 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 72 डिग्री। बताओ रे इसका मान क्या होगा, कैसे करोगे। वही अगर गुणा में आ रहा है, पूरक कोण वाला सिस्टम आपको समझ में आ रहा है, तो भाई इस कोट 12 और ये देखो क्या दे रखा है, कोट 12 और कोई यहाँ 72 नहीं 88 है, 88 नहीं 78। तो देखो ये 12 और 78 कितने हो गए, 90। इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया। 38 और 52 कैंसिल हो रहा है, क्यों 90 बन रहे हैं। अब कैंसिल कैसे कर रहा हूं वो समझो। मैंने क्या कहा, इस कोट 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन 78। और टेन 78 गुणा कोट 78 का मान 1 होता है, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा 1 होता है। और वो 1 कैसे होता है भाई, ये कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, 1/10 लिख सकते हैं। और 10 से 10 काटोगे तो कितना बनेगा, 1। ये आप कर सकते हो। अब बताओ कोट 60 का मतलब क्या हो रहा है, कोट 60 का मान बीच में बच गया है। कोट 60 का मतलब 30 हो गया। 30 का मान कितना होता है, 1/√3। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। भाई अगर समझ में आ रहा है तो आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, आप कमेंट भी करो ताकि मेरे को भी एनर्जी रहे भाई, वीडियो बनाने की हिम्मत ही आई थोड़ी बहुत। व्यूज और ये कमेंट लाइक कम आते हैं तो मेरी भी हिम्मत नहीं रहती है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कोस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा, यह है बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये दे रखा है। बताओ भाई कैसे करोगे इसको। अब इसमें क्या करना है, अक्स का मान पूछा है भाई। जैसे कोसेक का मेरे को दिखा, कोसेक 90 पर चेंज हो रहा है, कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, तो ये लिखो सेक थीटा लिख दिया। इसके बाद में यह है अक्स कोस थीटा, यही हुआ। अब देखो कोट 90 माइनस थीटा, कोट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में, तो इसको क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, कोस में, तो ये क्या लिख दिया, कोस थीटा लिख सकते हो। इसके बाद में देखो ये टेन थीटा था, अब इस टेन थीटा को क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो देखो सेक थीटा प्लस एक्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा। मैंने ये टेन का सूत्र लगा दिया, बराबर क्या लिख रखा है, बराबर आ रखा है कोस थीटा। देखो कोस से कोस कैंसिल हो गया, अब ये सेक थीटा प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इसको माइनस ले आओ, तो ये कोस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहाँ क्या बचा, एक्स साइन थीटा, क्या बचा, एक्स साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अब इस शेप को चेंज करो, 1 अपॉन कोस थीटा, यही रहा, अरे यही रहा ना, तो देखो एक्स साइन थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कोस थीटा। ये कैसे आया, इन दोनों का मैंने क्या लिया है, लघुत्तम। अब देखो यहां से माइनस कॉमन लेते क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही बना। अब ये साइन थीटा का भी इसका नीचे दे देंगे भाग, तो देखो साइन थीटा इंटू नीचे पहले क्या था, कोस थीटा, यही तो था। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यही हुआ। साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, कोस थीटा, और वो भी किसका, माइनस का साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा। ये पर्सन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, देख लेना, हो सकता आ ही जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 30 समझ में तो आ गया ना। अगर समझ में नहीं आया तो भाई इन प्रश्नों में जैसे आप स्क्रीनशॉट लेकर कभी भी मेरे को टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। देखो इसके बाद में मैं परीक्षा के बाद में त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, अब त्रिकोणमिति का फिर से नंबर नहीं आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरी बात, मैं इतने 40-50 क्वेश्चन करवाता हूं, वो आपको 4 घंटे में मिलेंगे, ये मेरे को विश्वास है, क्योंकि यूट्यूब तो मैं भी देखता रहता हूं कौन क्या क्लास ले रहा है। किसी की 3 घंटे की मैराथन है, किसी की 4 घंटे की मैराथन है, किसी की 6 घंटे की भी मैराथन है, ये तो आप जानते ही हो। अब 6-6 घंटे में पता नहीं क्या राबड़ी राम रहे हैं, ये भी मेरे तो समझ से बाहर हो रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 31, टेन 48 टेन 23 टेन 42 टेन 67, बताओ इसका मान कैसे ज्ञात करोगे। मुझे तो इतना पता है 48 और 42 90 होते हैं, इसका मतलब इनका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण है, और टेन 42 को मैं क्या लिख दूंगा, कोट 48, टेन 48 गुणा कोट 48 का मान क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार 23 और 67 भी क्या आ जाएगा, 1। समझ रहे हो, कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें दे रखा है कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 साइन 52, ये दे रखा है भाई। इनमें से एक को चेंज कर लो, हमें ये तो पता चल गया कि 38 और 52 90 होते हैं। अब देखो इस कोस 38 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 52 लिख सकता हूं, और इस कोस 52 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 38, ये लिख सकता हूं। और आगे क्या दे रखा है, साइन 38 माइनस इंटू साइन 52। अब कई भाइयों कह रहा है कि ये 52 कैसे लिख सकते हैं भाई, वही 90 माइनस 38 कोस 90 माइनस 52 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पूरे कोण है, 90 पर थीटा चेंज होता है इस प्रकार। और मैं अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई मैंने पहले 4 वीडियो बनाए हैं, उनमें आप देख सकते हो। देखो ये दोनों चीज सेम है, तो सेम मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 0। ये भी शायद पीवाई क्यों था कोई। देखो 1% तो बिल्कुल सिंपल सा आया हुआ है, अब पता नहीं ऐसा पर्सन क्यों दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 आज इसमें दे रखा है, उसमें दे रखा है टेन ए बराबर कोट बी, तो ए प्लस बी का मान याद करो। बताओ कैसे ज्ञात करोगे। मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने कहा कि टेन थीटा कोट थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब ए प्लस बी का मान कितना होता है, 90 डिग्री। हमने जो पहले क्वेश्चन किए हैं बहुत सारे इसी वीडियो में किए हैं, वो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री से किया है। देखो कर सकते हो ना, तो ये सीधा प्रश्न भी पूछा हुआ था। देखो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री बट्टे सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर,
माइनस क्या दे रखा है टेन स्क्वायर 37 डिग्री। इसका मान कैसे निकालोगे बताओ भाई। मुझे तो ऊपर तो पहले दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, ऊपर तो एक आ गया। नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है एक, बराबर क्या है एक। अब ये एक क्यों हो रहा है भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका पड़ी है और वो किसके बराबर होती है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, ये तो होती है। अब इस टेन स्क्वायर थीटा को प्लस को इधर ले आओ तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या बच गया एक ही तो बचा है, इससे ये मान क्या हो गया एक। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रहा है ये वीडियो। पसंद आ रहा है तो आज कमेंट की झड़ी लग जानी चाहिए, समझ रहे हो ना। और अगला किस टॉपिक पर मुझे वीडियो लाना है वो भी मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या दे रखा है टेन थीटा बराबर 2 माइनस रूट 3 ये दे रखा है और हमें पूछा है टेन 90 माइनस थीटा का मान पूछा है, टेन 90 माइनस थीटा का मान पूछा है। बताओ कैसे ज्ञात करोगे रे, अरे कैसे ज्ञात करोगे मुझे तो ये बताओ। टेन 90 माइनस थीटा होता क्या है, टेन जैसे 90 पर आया चेंज होगा, टेन किस में चेंज होता है कोट में चेंज होता है। इसका मतलब हमें कोट थीटा का मान पूछा है, टेन थीटा का मान दे रखा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है रे, या कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो वन अपॉन टेन थीटा ये लिख सकते हो। अब टेन थीटा का मान रखो तो 2 माइनस रूट 3, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा क्योंकि हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी ये बनाने के लिए ऊपर नीचा गुणा कर रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 में से 3 निकालोगे कितना बचेगा नीचे 1। इसका मतलब 2 प्लस रूट 3 इसको थीटा का मान आ जाएगा। ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद में मैं थोड़े से 1-2% सीरीज करवाता हूं, हो सकता है सीरीज वाले प्रश्न भी तो आ सकते हैं क्योंकि 18 वाली भर्ती में तो आए थे भाई और हर परीक्षा में आते हैं 18 वाली क्या। तो देखो इस प्रकार आ जाइए कोस 0 कोस 1 कोस 2 इंटू कोस 100 और ये प्रश्न आया हुआ है एलडीसी में आया हुआ शायद। देखो इसका मान कैसे निकालोगे मुझे तो ये बताओ। साइन 0 का मान कितना होता है 0 और कोस 90 का मान कितना होता है 0। तो भाई इस सीरीज में कोस 90 कहीं ना कहीं आएगा और कोस 90 का मान क्या होता है 0 और 0 से अब एठिन कता है मान पड़ा रहो। अगर 0 से किसी संख्या को गुणा करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखो 37 में ये दे रखा है कि साइन 0 से ये सीरीज शुरू हो जाए तो साइन 0 साइन 1 साइन 2 इस प्रकार और ये साइन 90 तक चली जाए तो क्या करोगे। मुझे तो इतना पता है साइन 0 का मान कितना होता है 0 और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे क्या आ जाएगा 0। कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन है भाई। मैंने यूट्यूब पर लगभग 25 से 26 घंटे की क्लासें ली है सिर्फ और उनमें खूब प्रश्न लपेटे हैं आपके सामने, ये तो आपको भी विश्वास हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो ये दे रखा है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 करते साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक ये मान गया है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार से चल रही है 89 तक जा रही है। इसका मतलब 89 में से 1 घटाओ, अंतर किसका कितने का आ रहा है 1 3 2 ये आ रहा है प्लस 1 करना है। तो देखो पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 88 में 2 का भाग दोगे, 88 में 2 का भाग दोगे 44 और 44 के बाद में कितना आ रहा है पदों की संख्या कितनी आ गई है 45, 44 प्लस 1 इसका मतलब 45 पद है इस पर इसी सीरीज में। दूसरी बात 2 पद मिलकर अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे। कैसे, इस साइन स्क्वायर 89 को क्या लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर 1 लिख सकता हूं। फिर क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। इसका मतलब जो 45 जोड़े बने इसका मतलब ये 45 पद हैं तो 22 जोड़े तो आपका पूरा मान रख देंगे 2 2 करके। इसका मतलब हमारे पास 44 तो काम आ गया। अब बीच में जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच रहा है उसका मान और जोड़ दो। साइन स्क्वायर 45 का मान क्या आता है 1/√2 का स्क्वायर, इसका मतलब 22.5 हो सकता है। अब इसमें भी क्या हो थोड़ी संख्या चेंज कर सकता है, मान लो 1 2 3 4 5 से लेकर 89 तक चला जाए तो क्या करोगे। अरे भाई इसी सीरीज में देख लो, मान लो इसी सीरीज में क्या कर दे वो इसी सीरीज में ये कर दे कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री ऐसे करते करते साइन 90 तक आ जाए तो क्या करोगे बताओ भाई क्या करोगे। कहने का मतलब 1 से लेकर 90 तक है, इसका मतलब 90 पद हो गए
दूसरी बात 90 पद तो हो गए, लेकिन साइन स्क्वायर 90 का मान तो पहले ही 1 है, हमें इस चीज का तो पता ही है। तो इसका मतलब 89 पद बच गए, 89 बच गए। तो इसका मतलब जो 44 जोड़े बन जाएंगे, 44 दूना 88, 88 तो का मतलब हम लोग 44 मान तो पक्का हो गया। कैसे हुआ? साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 89, मतलब कोशिश ये साइन स्क्वायर 89 है, फिर इसको चेंज करेंगे तो एक मान हो जाएगा। इसका मतलब 44 मान तो था ही था, बीच में 88 काम ले लिया, एक पद बचा कौन सा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 का मान कितना है? 1। 44 और 1 45, साइन 90 45 का मान कितना होता है? 1/√2 का स्क्वायर कितना देगा? 1/2, 45/2। अब इस सीरीज में क्या कर सकता हूँ? मान लो साइन 90 का मान हटा दे, तो भाई इसमें से 1 हटा दोगे, कितना आ जाएगा? 44 से 1/2 कर सकते हो। उम्मीद करता हूं पहले भी मैंने इस प्रकार की मेरे पहले वीडियो में खूब इस प्रकार की सीरीज के प्रश्न आपसे हल करवाए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन है। अब थोड़ी सर्व समीकरण पर आते हैं। देखो एक पर्सन दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये सीधे मतलब फॉर्मूलों पर बेस है, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। अब क्या कर सकते हो इसमें भाई? मैंने तो पहले ही कहा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब ये कोट स्क्वायर थीटा प्लस का आकर इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। अगर ये पूछता तो 1 हो जाता, लेकिन यहां से माइनस को बाहर लोगे तो ये तो माइनस को जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस का। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? माइनस का 1 कर सकते हो। इसी प्रकार का देखो, कहने का मतलब ये 10 वाली सीरीज में भी तो पूछ सकता है ना ये पर्सन। अरे ये 10 की सीरीज में भी तो पूछ सकता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका मान पूछ ले तो भाई इसको कौन समझा सकता है? सीधी ये है सर्व समीकरण। क्या है? सर्व समीकरण। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। समझ सकते हो? तो क्वेश्चन नंबर 42 देखो। अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। अभी तक मैंने लगभग कितनी पढ़ा दी है, कितनी क्लासें दी है, आज तक मेरी क्लास में शेयर केवल मेरे द्वारा ही किए गए हैं। समझ रहे हो? तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो। आपके सपोर्ट के बिना मैं भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। समझ रहे हो ना? 10 स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। अब बताओ रे, यहां से क्या ले लेंगे? कॉमन। 9 ले लेंगे कॉमन, तो 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये बचा। अरे ये बचा ना। अब दूसरी बात, पर्सन में कंफ्यूज देगा, वो 9 भी देगा और माइनस 9 भी देगा। अब इसका आंसर कैसे लगाओगे? क्योंकि हमें तो पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब इसमें से ये क्या आ रहा है? ये उल्टा आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे। यहां से माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 9। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या है? 1। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 43 देखो। क्वेश्चन नंबर 43 और 43 नंबर का क्वेश्चन है। दे रखा है सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इस सर्व समीकरण को हल करना है। बताओ कैसे करोगे? त्रिकोणमिति में लगभग क्वेश्चन आप साइन कोस में चेंज करते ही हल हो जाते हैं। हालांकि ये नहीं कि सब क्वेश्चन को साइन कोस में ही चेंज करना है। तो देखो सेक इसका उल्टा होता है 1/cos ए। साइन बराबर 10 थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है। और क्या दे रखा है? 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। अब देखो इन दोनों का लगो तुम लोगे, नीचे सेम संख्या है तो ऊपर क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए बट्टे कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही था। ऊपर देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, एक माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस ए, यही हुआ। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या करोगे? कोस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अरे ये तो है बेटा कोस ए, ये काट दो बराबर क्या आ जाएगा? कोस ए। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। कर सकते हो। कितने मिनट को देखो। तो भाई मैंने 43 क्वेश्चन लगभग आपके सामने रखे हैं। अभी मेरे पास लगभग 35 क्वेश्चन सर्व समीकरणों के रह गए हैं, तो मैं अगले वीडियो में ये डाल दूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट पक्का करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।